नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अर्थात किसी भी कार्य को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आपके ऊपर आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने सोच लिया कि यदि आप उस कार्य को कर सकते हो तो अवश्य ही आप उस कार्य को पूर्ण करोगे और जीत हासिल करोगे। पर यदि आपने सोच लिया कि अरे मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ आपको हार भी हासिल हो सकती है। इसीलिए अपने कार्य के प्रति अपने आत्मविश्वास को पूर्ण रखिए, मतलब अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए जिससे आपको हमेशा जीत हासिल हो। बच्चों, हमने कल संज्ञा पढ़ा था, तो आज आपको जो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। संज्ञा अर्थात नाउन होता है। परिभाषा, किसी प्राणी में मनुष्य प्राणी दोनों आ जाएंगे बच्चों। स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जैसे मैंने बताया आपको कि मनुष्य और प्राणी दोनों हो गए। स्थान मतलब प्लेस होता है। वस्तु थिंग, जैसे आप नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हो ना बच्चों, सेम वही है, पर इसमें सिर्फ दो चीज़ अलग है, एक भाव और गुण। तो भाव क्या होता है, आपने मोबाइल में इमोजीज देखे होंगे जो भेजते हैं हम, स्माइलीज। तो हंसना, रोना, ये क्या है, इमोशंस है। ये क्या है, इमोशंस है। तो उसे ही भाव कहते हैं। और गुण अर्थात क्वालिटी, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, यह क्या है, गुण है। तो यह शब्द जो भी दर्शाते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद और प्रकार तीन है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यह तीन इसके प्रकार हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब आपको पता चल जाए कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, किस शहर के बारे में, मतलब उसका नाम आपको पता चले। जैसे यहाँ देखिए, राहुल दौड़ रहा है। पहला है राहुल दौड़ रहा है। तो मैंने किसके बारे में बात की, राहुल के बारे में। अगर मैंने कह दिया कि लड़के दौड़ रहे हैं तो मैंने लड़कों के बारे में बात की, मैंने केवल राहुल के बारे में बात की क्या, नहीं, लड़के दौड़ रहे हैं। पर यहाँ क्या है, राहुल दौड़ रहा है। तो यह राहुल जो है ये क्या है, व्यक्तिवाचक। मतलब उस नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक, यह है बनारस एक प्राचीन शहर है। प्राचीन शहर कौन सा है, बनारस। अगर मैं बोलूँगी कि बहुत सारे शहर प्राचीन शहर है, तो बहुत सारे शहर में बहुत सारे शहर आएंगे, पर मैंने यहाँ क्या किया है, पर्टिकुलर बनारस के बारे में बात की है, तो बनारस। वैसे ही अकबर बुद्धिमान थे। उसके बाद बच्चों देखिए, जातिवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में कहा था कि पर्टिकुलर आपको वो व्यक्ति, उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। पर यहाँ पे क्या है, उसमें बहुत सारे होंगे, आप बता नहीं सकते कि मैंने इस शहर के बारे में बात की है, इस व्यक्ति के बारे में बात की है। जैसे अपने शहर को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। शहर मतलब सबके अपने अपने शहर है। मैंने कहा क्या कि अपने शहर नागपुर को अगर मैं नागपुर बोल देती तो ये क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। पर यहाँ क्या मैंने क्या कहा है कि अपने शहर को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। मतलब शहर मतलब सबके अपने अपने नाम, शहर के नाम होंगे। अब पशु पक्षी, पेड़ पौधे से हमारी प्रकृति सुंदर है। पशु पक्षी मैंने बोला क्या कि कोयल से हमारे शहर प्रकृति सुंदर है, कौवे से हमारी प्रकृति सुंदर है। मैंने ऐसे कहा कि नहीं, उसमें सब आ गए। पशु पक्षी मतलब पूरा एक ग्रुप आ गया। वैसे ही पेड़ पौधे, मैंने कहा क्या कि आम के से हमारी प्रकृति सुंदर है, नहीं, आम हो सकता है, नीम हो सकता है, गुलाब हो सकता है, मोगरा हो सकता है, क्योंकि मैंने पेड़ और पौधे बहुत सारे बताए, किसी पर्टिकुलर बात नहीं की, किसी एक के बारे में बात नहीं की। तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा मैंने आपको बताया नहीं था कल, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा का बोध कराते हैं वे भाववाचक कहलाते हैं। मतलब भाव, गुण और दोष, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इमोशंस देखिए, और या फिर क्वालिटीज़। तो बच्चे की ईमानदारी से सभी प्रभावित हुए। अगर बच्चे को अगर मैं अंडरलाइन करती बच्चों, तो ये जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के बारे में बात की है। पर यह अंडरलाइन क्या किया गया है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, एक क्वालिटी है। तो यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे भी
रीत घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पाई। यह अंडरलाइन करानी है बच्चों, पर यह है घबराहट। तो घबराहट क्या है, यह उसकी क्या बोलेंगे, उसकी वो है भाव है। तो यहाँ पे यह भाववाचक संज्ञा है। बच्चों आपको इसके बाद इसकी PDF दी जाएंगी, आप इसे ऐसे जैसे दिया है आप इसको अपने कॉपी में वैसे ही लिखोगे। अगली कक्षा में आपको मैं इसकी और एक्सरसाइज दूंगी या फिर कोई दूसरा टॉपिक देंगे, क्योंकि आपको इतना डीपली अभी सीखना नहीं है। जितना सिखाया है बस आपको समझ में इसलिए सिखाया गया है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।